अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान एमन, मेरे पास चाइना से ऑफ़र लेटर मौजूद है और मुझे चाइना के लिए अप्लाई करना है। क्या प्रोसीजर है? ये सवाल रहता है मुख्तलिफ़ लोगों का जब मुझसे रब्ता करते हैं कि भाई मेरे पास ऑफ़र लेटर है, मेरे पास जॉब ऑफ़र लेटर है, मेरे पास इन्विटेशन लेटर है, अब क्या आगे तरीक़ाकार है? अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने लोग मुझसे रब्ता कर रहे होते हैं उनमें से 90% लोगों के पास इन्विटेशन लेटर नहीं होता, उनके पास लेटर नहीं होता। और वो एजम्पशन कर रहे होते हैं कि चलो अगर हमारे पास ये लेटर आ जाए तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या है। बेसिकली वो ये जानना चाह रहे होते हैं। अब डेफिनेटली मुझे जब इतनी ज़्यादा दिन में कॉल्स आती हैं, प्रोसीजर लंबा है तो हमारे को प्रॉपर्ली प्रोसीजर नहीं समझा सकता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यू गो टू एनी कंसल्टेंट, आप उससे बात करने की कोशिश करेंगे, प्रोसीजर समझाओ, आपसे पैसे लेगा। ही विल चार्ज यू मनी, आपसे पैसे लेगा और आपसे कहेगा कि जी ये प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर भी नहीं बताएगा, वो आपसे पैसे लेगा, कहेगा भैया नहीं फ़ाइल दे जो, मैं आप 1 हफ्ते में फ़ाइल दे दूँगा, पैसे दो मुझे। आप ऑनलाइन किसी को फ़ोन करें, नो वन विल गिव यू द प्रोसीजर। मैं अपनी वीडियोस में आपको प्रोसीजर रोज़ाना समझा रहा हूँ, लेकिन आप वीडियोस मैंने डिफरेंट लोग ऐसे देखे हैं जो कि कॉल कर रहे होते हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछता हूँ, पता लगता है जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो वीडियो में, वीडियो उन्होंने देखी नहीं हुई, वीडियो देखें, वीडियो में जवाब मौजूद है। ठीक है, अगर आपके पास चाइना, अगर आपने चाइना जाना है विजिट वीज़ा पे, या अगर आपने जाना है ओवरऑल वर्क वीज़ा पे, आपके पास इन्विटेशन लेटर होना मस्ट है। विजिट वीज़ा के लिए इन्विटेशन लेटर होना मस्ट है, वर्क परमिट के लिए जॉब ऑफर होना मस्ट है। अगर तो आपके पास जॉब ऑफर होती है, सबसे पहले आपको इसको वेरीफाई करवाना है कि आइदर वो जॉब ऑफर लेटर जेन्युइन है, कोई 2 नंबर डॉक्यूमेंट तो नहीं है, या उसमें कोई गलती तो नहीं है। सबसे पहले आपने उसको वेरीफाई करवाना होता है। वो डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करवा सकते हैं, आपके नाम का होना चाहिए डॉक्यूमेंट, आप डिफरेंट जगहों से वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, आप जेरिस के ऑफिस से भी जाके वेरीफाई करवा सकते हैं कि भाई ये मेरा इन्विटेशन लेटर है, क्या ये इन्विटेशन लेटर ठीक है या गलत है। पहले अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएं। एन मुमकिन चांस ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होता, या तो उसमें कोई गलती होती है, या गलती अगर नहीं होती तो वो डॉक्यूमेंट 2 नंबर डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपने किसी से ख़रीदा हुआ है या ऐसे कोई एक्टिविटी की हुई है, 2 नंबर। हाँ, अगर आप खुद किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू में पेयर हुए हैं ऑनलाइन, उन्होंने एक प्रॉपर रजिस्टर्ड कंपनी है, उनको डेफिनेटली आपकी ज़रूरत है, वो आपको हायर करना चाहते हैं और फिर वो आपके नाम का एक इन्विटेशन लेटर या जॉब ऑफर लेटर निकालते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी नीड। जब जॉब ऑफर लेटर आपके पास आ गया, अगर वो जेन्युइन है, देन आपका काम बहुत आसान है। व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास वैलिड आईडी, वैलिड पासपोर्ट, आपका एफआरसी, आपका एमआरसी, पुलिस क्रेडिट सर्टिफिकेट बहुत लाजिमल मलजूम है, और ये मोफा से वेरीफाई होना लाजमी है। आपका एफआरसी एमआरसी भी चाहे ज़रूरत है या नहीं, आप मोफा से वेरीफाई करवाएं, और अपनी वैलिड आईडी भी मोफा से वेरीफाई करवाएं। ठीक हो गया। अब अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बेस पे जॉब मिली होगी, तो वो तमाम के तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके एचईसी से वेरीफाई होने चाहिए। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आपकी प्रॉपर्टी डिटेल्स, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती बट आप अटैच करते हैं, डजेंट मैटर, कोई मसला तो नहीं है, आप डॉक्यूमेंट एक अटैच करना करें। प्रॉपर्टी डिटेल्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने का जो बैंक स्टेटमेंट है जैसी भी है वो आपने लगानी है, प्लस अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाना है, और आपकी बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे ज़रूरत है या नहीं है। आपकी इन्विटेशन लेटर अगर आपके पास है आपके विजिट वीज़ा का, तो फिर तो आपको 110% बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन चाहिए। अगर आपका वर्क वीज़ा है तो फिर जस्टिफिकेशन इतनी खास नहीं चाहिए, फिर तो आप साथ ही जो है अपनी चीज़ें अटैच करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजिट वीज़ा है, देन यू हैव टू जस्टिफाई योर बैंक स्टेटमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों, ये सारे कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद इसकी फ़ोटोकॉपी करके अपने पास भी रख लें। आपको अपेयर होना है जेरिस के ऑफिस में, वहाँ पे अपने पासपोर्ट के साथ जाना है, वहाँ पे सबमिट करना है, जेरिस की जो भी फीस है आपको पे करनी है। पे करने के बाद आप आ जाएंगे, विद इन 1 मंथ आपको फ़ोन आ सकती है जिसमें आपको बताएंगे कि अपना के पासपोर्ट ले जाएं, उस पासपोर्ट में या तो वीज़ा लगा होगा या भी रिजेक्ट हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।